आज नाम बढ़िया नहीं, आज भी नहीं। कहाँ से बढ़िया हो, दिन भर वॉयलेंट चाइनीज गेम खेलते रहते हो। कुछ ढंग का खेलो बे, वॉयलेंट का दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। कोई ढंग की चीज खेलनी आती नहीं आती नहीं, कहाँ से आएगी पता नहीं तुम्हें। खेलना है तो लूडो सिंह खेल लो। लूडो, हाँ ये वही लूडो जो बचपन में तुम खेलते थे, बस डिफरेंस ये अब तुम जवान होकर तुम्हें पैच चाहिए होते हैं, क्योंकि प्यार तो तुम्हें वैसे भी नहीं मिलने वाला। स्टोरी ब्रो, इसमें तुम 1-on-1 मोड खेलकर पैसे कमा सकते हो, पैसे जीत सकते हो, और साथ ही साथ इसमें ऑफलाइन मोड भी है मित्रों। 2 प्लेयर, 3 प्लेयर, 4 प्लेयर, मतलब अपनी फैमिली तक के साथ खेल सकते हो। अपनी फैमिली छोड़ो बे, अपनी बंदी की फैमिली से भी खेल सकते हो। अच्छा वो तुम्हारी इमोशन के साथ खेले, चलो बे, पर मुझे मालूम है तुम्हें भरोसा तो है नहीं मेरी बातों का, तो मैं तुम्हें खेल के दिखाता हूँ। कितना धीरे देखोगे, पूरी स्पीड अप करके दिखा रहा हूँ बे पापी लोगो। इट्स दैट सिंपल बॉयज, मेरी तरफ मत देखो। हाँ बहुत सिंपल है जीतना क्योंकि मैं नहीं कह रहा, बड़े बुजुर्गों ने कहा है दुनिया में 2 ही प्लेयर हैं जिनको कोई नहीं हरा सकता, एक धोनी दूसरा मैं। सही बात है। और जीतने के बाद जो पैसा तुमने जीता वो इजीली अपने पेटीएम में भी ट्रांसफर कर सकते हो। भाई मैं भी तेरी तरह रईस हो जाऊंगा। तुम लाख जीतो या करोड़ जीतो मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, रहोगे तुम शुद्ध गरीब। हम शुद्ध गरीब है। तो अभी तुम्हें मालूम है क्या करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में निकलो पहले फुर्सत में निकलो, जाओ डाउनलोड करो और पैसे कमाओ। अभी भी यही, अब निकलना अभी। और जो करके आ चुके हैं तो चलो ना शुरू करते हैं ब्रो। रोल द इंट्रो। क्या सोच रहे थे? ओपनिंग आएगी, वेलकम बैक गाइस। आप देख रहे हैं ज्ञानी 2.0। मैं हूँ फेवरेट होस्ट, मुंह में लगे नाच मेरा। चलो मैं ए नहीं बरे हम अमेरिका का दलाल बहनचोद। पर छोड़ो, अपने बारे में बात करने के लिए वीडियो नहीं बनाता मैं। साले हर दिन तो अपने बारे में रंडी रोना कर रहा होता हूँ मैं। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। बट इस लास्ट 24 घंटे के अंदर बहुत सारी चीजें हुई है जिसके बारे में आई डोंट नो कितने लोग जानना चाहते हैं, बट मेरे को कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट करी और कुछ लोगों ने टैग किया है, सो लेट्स टॉक अबाउट इट। ओके, जिनके नहीं मालूम बंटाई का नया गाना आया है अब पूछ, और जो टाइटल है उससे पहला जो की आता है लिटरली नोबडी ले रास्ता। क्या चिल्लाने से बनते गाने क्या? एमी बंटाई अपलोड्स अ कामिंग सॉन्ग। अबे चुप, नहीं मैं मजाक नहीं करने वाला। गाने से बहुत कहते हैं ना इम्पोर्टेंट सॉन्ग है आजकल के यूथ के लिए, और अपने कंफर्ट, इवन जो लास्ट ईपी थी उसके कंफर्ट जोन से बहुत अलग। मतलब समझ रहे हो तो मैं कैसे एक्सप्लेन करूं बंटाई का भी, कि बंटाई को जरूरत नहीं है एक्सपेरिमेंट करने के लिए, डिफरेंट चीजें ट्राई करने के लिए, बट उसका जो गोल्स है ना उसके लिए वो एक्सपेरिमेंट करता रहता है। मतलब मैंने किसी वीडियो में बोला भी था कि जरूरत नहीं है इतने एक्सपेरिमेंट करने के लिए, बट उसके एक्सपेरिमेंट कभी हिट करते हैं कभी मिस करते हैं, और जब मिस करते हैं उसका अगला सॉन्ग जो होता है वो पक्का ब्लॉकबस्टर होता है। और सेम गोज विद दिस सॉन्ग, लिरिकली बहुत अच्छा है ये गाना। कुछ लाइनें हैं जिससे मैं मजे ले सकता हूँ ऑफ कोर्स। फॉर एग्जांपल, अब पूछ मुझे, मैं बोलूं ये शुरुआत है। जब तू बोली ना तो मैं क्यों पूछूं? चुप। गाना रिकॉर्ड हो रहा है और हो रहा रात है, तो दिन में कर ले भाई, बाकियों की नींद क्यों खराब कर रहा है पापी? इस गेम में मार डालते सब लोगों को तड़पा के। बंटाई, आई मीन सीरियसली कृष्णा, रफ्तार तड़प रहे दोनों। नहीं चलो बे, ये सब मजाक है, मैं नहीं करने वाला। बस आई लव बंटाई, मैंने बहुत बार बोला है, बट पता नहीं क्या है लोगों के साथ कि जब मैं मजाक करता हूँ या मजे लेता हूँ तो ही लोग देखते हैं या ऑफेंड होते हैं, और फिर जाके पता नहीं क्या करते हैं वो लोग। जो मुझे रेगुलरली देखते हैं उनको पता है मैं सिर्फ एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट रखना चाहता हूँ। सिर्फ एक अच्छा रैपर होना इंपॉर्टेंट नहीं होता, एक अच्छा इंसान होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो उसकी मैं लाइव इंटरेक्शन देखता हूँ, जो बंदे मिल जाते हैं उसके रास्ते पे, उसकी हम्बल बिगिनिंग से लेके उसके सक्सेसफुल पे भी उसको हम्बल रहना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और बंटाई उसका लिविंग एग्जाम्पल है। मतलब आज की यूथ के लिए बंटाई इंस्पिरेशन है, मेरे लिए इंस्पिरेशन है, क्योंकि मतलब लोग मुझसे आके पूछते हैं जब मैं दूसरों के गानों से मजे लेता हूँ, और इवन मैं अपने गानों से मजे लेता हूँ, तो लोगों को प्रॉब्लम होती है जिनको एक्चुअली कोई आइडिया नहीं होता और मेरे से आके पूछते हैं कि तू ये कैसे बोल सकता है। तो बंटाई के गाने, इसी गाने की लाइन है जो मैं हर बात समझाना चाहता हूँ। खुल के बात करो मन की बात, यहाँ बेटा सबको इजाजत है। मैं मजे लेता था, बट अब वो फेज आ गया ना जब मैं इन 12 महीने में इसको और तगड़े से ऑब्जर्व कर रहा था, और इतने पुराने गाने भी हम लोग मजे ले चुके थे कि अब मेरे अंदर वो मैं अब मजे लूँ ना तो मैं खुद गिल्टी फील करूँ। मतलब मैं पब्लिक को एंटरटेन करने के लिए एक बंदे से मजे नहीं लूंगा जो एक्चुअली काबिल है, टैलेंटेड और डिजर्विंग है। अब मैं क्या मजाक करूँ यार, मतलब पूरा गाना सुनो, फेस एक पूरा बयान हो रहा है, लिरिकली इंस्पायरिंग है। मैं ताज्जुब था कुछ लाइनों पे, तो बहनचोद ये सही है, ये अब इस पे क्या मजे ले सकता हूँ, बट क्यों लूँ मैं? वो वाली बात कह रहा हूँ मैं। मुझे गाना पसंद आया है। लिमिटेड रिसोर्स में भी अपना प्रॉमिस रखना बहुत बड़ी बात होती है यार। मैं छोड़ देता हूँ अपने प्रॉमिस, कई बार डिले कर देता हूँ, भाई कर रहा है, बट अगेन ये मेरा ओपिनियन है, मेरा ओपिनियन सच्चाई नहीं होती। तुम क्या सोचते हो? क्या तुम मेरे साथ एग्री करते हो या डिसएग्री करते हो? हम सबका ओपिनियन है, हमारा ओपिनियन उसकी सच्चाई नहीं।
तुम बोलो बेकार रैपर है, बट सच तो ये है कि वो है टैलेंटेड। तुम बोलो वो रैपर ही नहीं है, तो फिर तुम चूते हो। कौन बोला? मैंने बोला, अच्छा। बट कमेंट करो, मुझे बताओ तुम्हें कैसा लगेगा ना, मुझे जेन्युइनली अच्छा लगा है। मूविंग ऑन, कैरी मिनाटी इन द न्यूज अगेन। 20 मिलियन हो गए हैं, जिसके बारे में मैं बात करी थी छोटी सी गुस्से में। बट जब से कैरी की वीडियो रिमूव हुई थी, तब से वो एकदम सडनली गायब हो गया था। फिर एक ट्रेलर आया था यलगार हो, और उसके बाद फिर से कैरी गायब हो गया था। सो अभी फाइनली उसने एक इंस्टा पोस्ट करा, यलगार हो, आर यू गाइस रेडी? मेरे दिल से बचपन से ब्रो, बचपन से मैं 16 का था, सारे पोर्न वेबसाइट गए थे, आर यू 18+, बचपन से ब्रो, वो वाली बात थी। बट फिर कल या परसों उसने स्टोरी डाल के बताया कि हाँ वो वर्क कर रहा था अपने स्क्रिप्ट पे, और उसने थैंक यू की जगह पे कॉन्ग्रेचुलेट किया तुम लोगों को, जो एक्चुअली बहुत ब्रिलियंट चीज़ होती है, जो तुम्हारी पर्सनैलिटी दिखाती है कि हाँ ऑल्दो ये चैनल मेरा है, बट तुम्हारे बिना मैं कुछ नहीं होता। सी, जो मैं बंडाई के लिए बोला था, सक्सेसफुल कोई भी हो सकता है, बट इंस्पिरेशन बनना बड़ी चीज़ होती है। और ये एक और चीज़ साबित कर देती है, जो कैरी मिनाटी के केस में बोला गया कि तुम गालियाँ देना सिखा रहे हो लोगों को, तुम बिगाड़ रहे हो यूथ को। सबको पता होना चाहिए वो सब एक्टिंग है, वो रियल लाइफ में ऐसा गाली देते हुए नहीं चलता या कूदते फांदते नहीं चलता। ये ऑनलाइन पर्सोना होता है हमारा। रियल लाइफ में हम मिलेंगे, बहुत रिस्पेक्टफुली बात करेंगे, इज्जत पूर्वक बात करेंगे, डिफरेंट टॉपिक से बार बार बात करेंगे, और शायद हमारे बीच में बहुत सारी चीज़ें कॉमन होगी, जो तुम्हें पसंद होगी, मुझे पसंद होगी, वो वाली बात है। तो अभी तक कोई डेट नहीं पता, बट मेरे को लग रहा है 8 जून को आएगा, और कुछ लोग कह रहे हैं 12 जून को आएगा। जब भी आए अपना तैयार है, हम लोग तैयार है। कैरी तैयार है नहीं तैयार? लीव अ लाइक मित्रों, इफ यू आर रेडी लीव अ लाइक। और इवन उसके पोस्टर पे कुछ लोग स्पेक्यूलेट कर रहे थे कि कैरी रोते हुए है और पीछे उसके हेटर्स दिखाएंगे गए, बट मुझे लगता है कि मेरे को अलग लगता है उसमें, क्योंकि पहला कैरी इमोशनल है, और पीछे तुम देखोगे जो गुस्से में लोग हैं वो शायद ये भी दिखा सकते हैं कि कैरी के सपोर्ट में, क्योंकि उसने कहा है हमारी कहानी, समझ रहे? सो मुझे नहीं लगता कि वो हेटर्स हैं, मुझे लगता है वो सपोर्टर्स हैं, जो एक्चुअली बुरा फील कर रहे थे, जो ये कोमोलिका वाली गेम खेली उसके साथ और वीडियो हटवा दी उस बात पे। बट अगेन ये मेरा थॉट है, लेट मी नो तुम क्या सोचते हो। वो पोस्टर में तुम्हें क्या लगता है, वो सपोर्टर्स हैं जो डिसअपॉइंटेड हैं जो कैरी के साथ किया लोगों ने, और या तुम्हें लगता है कि वो हेटर्स हैं और कैरी सामने चौड़ में खड़ा है, क्योंकि वो भी इक्वली पॉसिबल है। कमेंट करना तो बताता नहीं है तू। हार्ड दूंगा मैं आज मैं फ्री हूँ, हार्ड दूंगा, तो कर तो सही, पैक मारते हुए हार्ड दूंगा। चलो ओके, हमने हिंदुस्तानी भाऊ वर्सेस एकता कपूर के बारे में बात करी थी, बट अभी रिसेंटली एक और अपडेट आया जिसके बारे में भाऊ ने भी अपडेट किया है। अगर तुम उन लोगों में से जिनको नहीं पता क्या हुआ था, सो भाऊ ने एफआईआर फाइल करी थी एकता कपूर के खिलाफ, क्योंकि उसकी एक सीरीज थी XXX अनसेंसर्ड, जहाँ पे आर्मी जवान की वर्दी का मजाक उड़ाया गया था और वो डिसरिस्पेक्टिंग था। और उस एफआईआर के बाद भाऊ ने जब अपडेट किया तो उसके बाद उनको धमकी भरे कॉल आने लग गए, उनको खरीदने की कोशिश की गई कि तुम पैसा लेके छोड़ दो के, और उन्होंने फिर बोल दिया पैसा अपनी गांड में डालो। के बाद फिर क्या हुआ, जो लोग इस न्यूज़ को कवर कर रहे थे, चाहे वो इंडिया से हो या बाहर से हो, उनको उनकी वीडियो को एक्चुअली वर्ल्ड वाइड ब्लॉक करने लग गए या स्ट्राइक डाउन करने लग गए थर्ड पार्टी कंपनी द्वारा। और जो कॉज दिया है, जो मेरे को पता है अभी, वो डिफेमेशन ऑफ एकता कपूर है। अब मुझे नहीं मालूम ये किस बेसिस पे, क्योंकि लिटरली अगर तुम न्यूज़ चैनल की बात करोगे वो पार्शियल नहीं हो रहे, वो दोनों साइड कवर कर रहे हैं। जितना भी अपडेट आ रहा है उनके पास, अकॉर्डिंग टू यूट्यूब पॉलिसी, वो वीडियो विद इन दी पॉलिसी आती है। मैंने भी कवर किया है, बट मैं कोई क्लिप प्ले नहीं करता, तो अभी तक तो मेरे चैनल पे कुछ नहीं हुआ है, या वीडियो पे कुछ नहीं हुआ। क्लेम आया होगा तो मुझे पता नहीं चला, सो मैं ध्यान भी नहीं देता उन चीज़ों पे। बट मुझे लगता है अगर ये तुम करवा रहे हो तो तुमसे बड़ा स्टूपिड इंसान और ब्रेनलेस इंसान मैंने नहीं देखा। तो जब ये बहुत सारे यूट्यूब चैनल को स्ट्राइक मिलने लगी तो भाव ने भी उस चीज़ को एड्रेस किया। बेसिकली भाव ने जो बोला उसका मतलब इतना था कि अगर लड़ना है तो इंसानों की तरह लड़ो, कायरों की तरह पीछे मत मारो, समझ रहे हो? हाँ, तो जो भी कर रहा है ना, जो भी कंपनी के थ्रू कर रहा है, मुझे नहीं मालूम कौन है या क्यों कर रहा है, बट कठोर शब्दों में निंदा करता हूँ, माचो दो। और इसके अलावा जो सबसे इंटरेस्टिंग स्टोरी आज की वीडियो में मैं मुशायरा करने वाला था, बट मुझे लगता है ये करना बहुत मजा आएगा। वो है सुरलीन कौर करके, कौन थी मुझे नहीं मालूम, बट ये एक स्टैंड अप कॉमेडियन है जिसने एक परफॉर्मेंस करी है, और जहां पे उसने बोला, बेशक हम सब इस्कॉन वाले हैं पर अंदर से सब पॉर्न वाले हैं। धन्य हमारे ऋषि मुनि जिन्होंने थोड़ी सी संस्कृति यूज करके अपने बड़े बड़े कांड छुपाए हैं। मुझे नहीं मालूम ये कब हुआ, कहाँ हुआ, किस प्लेटफॉर्म पे हुआ, बट जब ये बात बाहर आई तो बहुत वायरल होगी, बहुत आउटरीच मच गया कि तुम ऐसा बात नहीं कर सकते इस्कॉन से रिलेटेड। और इवन
इस्कॉन के जो हेड है उन्होंने भी अपनी ऑब्जेक्शन दिखाई, मतलब डिसअपॉइंटमेंट दिखाई कि ये बहुत ऑब्जेक्शनेबल है, तुम्हें नहीं करना चाहिए। एंड अभी फिलहाल यही है, और वो लोग एक्चुअली प्लान कर रहे हैं FIR करने का या कुछ करने का। मुझे सबसे ज्यादा फनी ये लगा कि लोग ओवर रिएक्ट करते हैं इन चीजों में। कॉन्टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और उसके बाद वो पर्सनल चॉइस होती है, तुम करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते। शायद इस बात पे भी लोग ऑफेंड होंगे, बट समझने की कोशिश करना। तथास्तु, हो गए प्रेग्नेंट, सारे हो गए। कैसे पुराने जमाने में तुमने जो पढ़ी है या इवन वीडियो में देखी है कि जिनके बच्चे नहीं होते वो पंडितों के पास जाते हैं और वो बोलता तथास्तु और बच्चा हो जाता है। मतलब साइंस तो पढ़ी होगी तुमने, बायोलॉजी, मतलब बिना छुए सिर्फ एक वर्ड से बच्चा हो रहा है। अरे वो सिद्धि पुरुष से, अबे सिद्धि पुरुष से स्पर्म थोड़ी निकल जाएगा। मान लिया तू फेथ में है, तू बिलीव करता है, बट साइंस कोरोना अगर होगा तुझे, तू हॉस्पिटल जाएगा कि घर पे बैठा रहेगा, हे प्रभु बचाओ मुझे। अरे भाई वो डॉक्टर बना ना, वो भगवान ने बनाया मेरे लिए। फिर तो तू बेवकूफों वाली बात कर रहा है बहनचोद। अब जो मैंने शुरुआत में बोली थी वो समझो, कॉन्टेक्स्ट वो कॉमेडियन है, स्टैंड अप चल रहा है वहां पे, तुम सबको पता है मजाक होगा, और वो मजाक में ही बोला। मुझे नहीं लगता उस कॉमेडियन का कोई भी इंटेंशन होगा किसी की सेंटिमेंट को हर्ट करने का, बट एट द सेम टाइम मैं इस बात को भी एग्री करता हूँ कि उसको नाम नहीं लेना चाहिए था। बट अगेन वही चीज है कि नाम लिया इसलिए लोग ऑफेंडेड, अगर वो नाम नहीं लेती तो लोग ऑफेंड नहीं होते बाकी फिर हंस के टाल देते, बट वो फिर उसकी प्रॉब्लम नहीं, वो लोगों की प्रॉब्लम है। जो सबसे फनी पार्ट है कि तुम बोल नहीं सकते, वो चूतिया रीजन लगता है मुझे। मतलब मैं कल छोटा भीम के बारे में बात कर रहा था, अपेरेंटली वो फेक न्यूज थी, बट मैं भीम के बारे में बात कर रहा था। बट भीम को हम कहीं और से भी जानते हैं, महाभारत, राइट। सो मेरे को पता था मैं जो कर सकता हूँ, एक्चुअली मैं कर सकता था, बट मैं कितने हद तक जान सकता था मुझे नहीं मालूम था। इसलिए मैंने पूरे टाइम, जब मैं बहुत सारे जोक थे मेरे पास भीम से रिलेटेड, मैंने नहीं किया। मैंने सिर्फ चुटकी पे टारगेट रखा कि इस पे करते, क्योंकि इसका कोई जिक्र नहीं है अभी तक। वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज एन ह्यूमन कि मैं भी ऑफेंड नहीं करना चाहता, और वो फालतू ड्रामा मैं अपने ऊपर नहीं लेना चाहता कि हाँ अगर मैं बोलूंगा फिर ड्रामा हो जाएगा। इवन सेम गोज विद बंटाई ने जो लाइनें गाई उसमें कहीं पे भी उसका सेंस किसी धर्म के लिए नहीं था, बट लोग ऑफेंड हो गए। लोग किसी भी बात पे ऑफेंड होते हैं। तो मुझे नहीं मालूम कि तुम किस माइंडसेट पे गुस्सा हो रहे हो, बट तुम कॉमेडी देखने गए हो, और कॉमेडी में लिमिट डालोगे ना, फायदा क्या? मतलब वही करूं मैं, तितली उड़ी बस पे चढ़ी घमंडी तितली साली, वही करूंगा और क्या करूंगा मैं। फिर तुम बोलते हो बच्चों को टारगेट कर रहे हो तुम, अबे चूतिया आप चल रहे हो वहां पे। क्यों? क्योंकि उनको सेंसर करा हुआ है। मैं कुछ भी बोल सकता हूँ यहाँ पे, क्योंकि तुम्हें पता है एंटरटेनमेंट में है, बट फिर भी मुझे लिमिट करना पड़ता है, क्योंकि मैं किसी को ऑफेंड नहीं करना चाहता और मैं फालतू ड्रामा नहीं लेना चाहता। ये फर्स्ट टाइम उसके पास, आई प्रॉमिस यू, कुछ भी हो इस केस में, फ्यूचर में वो कभी ऐसी चीज रिपीट नहीं करेगी, और सिर्फ उसको देखा देखी कभी कोई कुछ नहीं करेगा। ऐसी चीज है, इवन तुम टैलेंटेड भी होगे ना किसी चीज में, तुम ट्राई नहीं करना चाहोगे क्योंकि तुम वापस अपनी लाइफ में फालतू ड्रामा नहीं चाहोगे। ये तू सपोर्ट कर रहा हो उसे, तुम कह सकते हो मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता उसने जो कहा वो गलत था, क्योंकि उसके लिए हिस्ट्री हमारे पास फैक्ट पड़ी है। दूसरी चीज, हाँ इस बात को भी मैं एग्री करता हूँ कि तुम बिना नाम लिए बोल सकते थे, तो शायद इस्कॉन वाले बुरा नहीं मानते या कोई भी बुरा नहीं मानता, बट पॉइंट वो है कि अगर वो नाम नहीं लेती तो फिर वो जोक काम नहीं करता। सबसे बड़ा इशू ही नाम लेना होता है। इवन जो न्यूज चैनल को स्ट्राइक मिल रही है वो भी नाम की वजह से ये डिफेमेशन हो रही है, तो वो वाली बात है। गलत नहीं है बट एट द सेम टाइम गलत है। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मुझे नहीं लगता गलत है, बट अगर लोगों के सेंटिमेंट हर्ट हो रहे हैं तो मैं समझ सकता हूँ। डिप्लोमेटिक खेल रहा हूँ बेसिकली मैं बाकी तुम सब जिसको जो समझना समझ लो, जाओ चलो बे। बाकी ये मेरे ओपिनियन, लेट मी नो तुम क्या सोचते हो, क्योंकि इसी नोट पे ये एपिसोड इनकम करे। आई होप तुम लोगों ने एंजॉय किया हो। अगर एंजॉय किया स्मैक द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। इन्फ्लुएंसर बनना बस, सिंपल सी बात है। और मैं मिलता हूं तुमसे कल एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए पीस आउट। वीडियो खत्म, लाइक तो कर दो, कर नए हो तो सब्सक्राइब भी तो कर लो। वीडियो खत्म, लाइक तो कर दो, कर नए हो तो सब। आज का क्या, अपने अंदर से अहंकार को निकालो और दिल को हल्का करो, क्योंकि ऊपर वही उठता है जो हल्का होता है। ट्रू स्टोरी ब्रो।